नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर हाजिर हैं अश्विनी और अभिलाषा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जयपुर में हुआ आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मिलकर हर संभव प्रयास करें। हिंदी भाषा हमारी संस्कृति, सोच और विचारों का सशक्त रूप। मुख्यमंत्री ने की डिजिटल युग में हिंदी को सशक्त बनाने की अपील। 18 फरवरी को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री करेंगे नक्शा प्रोजेक्ट के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ। शामिल संपत्तियों के सटीक सीमांकन को मिलेगी नई दिशा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से जयपुर के सीतापुरा स्थित JCC में मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर सरकारी कामकाज में हिंदी में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले मध्य पश्चिम तथा उत्तर भारत के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कृत भी किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें देश की सभी भाषाओं का मान सम्मान करते हुए हिंदी को राष्ट्रीय बोलचाल की भाषा बनाने के लिए प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि भाषा मानव समाज और देश की अंतः शक्ति है। यदि हम भाषा को उसके सीमित रूप में देखें तो ये केवल संप्रेषण का माध्यम मात्र है, लेकिन यदि राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए तो भाषा और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, जिसमें देशवासी संवाद करते हैं। भाषा मानव समाज और देश की अंतःशक्ति है। यदि हम भाषा को उसके सीमित रूप में देखें तो यह केवल संप्रेषण का माध्यम मात्र है, लेकिन भाषा को यदि राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए तो भाषा का व्यापक रूप सामने आता है। भाषा और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, जिसमें देशवासी संवाद करते हैं, भावों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा हमारी भावों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा हमारी संस्कृति की आत्मा है। भाषा किसी देश की संस्कृति की संवाहिका तो होती ही है, उस देश की राष्ट्रीय पहचान, परंपराओं और सभ्यता का भी प्रतीक है। हमारे लोकतंत्र का मूल मंत्र है सर्वजन हिताय, अर्थात सबकी भलाई। हमारे लिए यह समझा जाना जरूरी है कि देश की जनता की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली योजनाओं, कार्यक्रमों को आखिरी सिरे तक पहुंचाना सरकारी तंत्र की सफलता की कसौटी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह हमारे मन की अभिव्यक्ति का स्वरूप है। मुख्यमंत्री ने डिजिटल युग में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के तकनीकी युग में हिंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर भी समाहित करना आवश्यक है। इस सम्मेलन में कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के नवीनतम तरीकों और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है, जो सराहनीय कार्य है। आज के इस तकनीकी युग में जहां डिजिटल प्लेटफार्म का महत्व बढ़ता जा रहा है, हिंदी को इन तकनीकी क्षेत्रों में भी समाहित करना आज की आवश्यकता भी है। यह सराहनीय है कि इस सम्मेलन में कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने की नवीनतम तरीकों और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है, ताकि हम डिजिटल दुनिया में भी हिंदी का प्रभावी उपयोग कर सके। इस सम्मेलन में सरकारी कामकाज में हिंदी में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर जिन्हें राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मैं उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इसका और उपयोग बढ़ाने में हम सभी सक्षम होंगे। आप सबका हिंदी के प्रति जो लगाव है
जुड़ाव है, हमारे लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए हैं। इनके नेतृत्व ने न केवल हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, बल्कि देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर अगाध विश्वास पैदा किया है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, नित्यानंद जी गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य किए हैं, उसके लिए मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। उनके कुशल नेतृत्व के ने न केवल हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, बल्कि देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर विश्वास भी जनता के बीच में पैदा किया है। क्षेत्रीय राजभाषा के इस सम्मेलन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद राजभाषा हिंदी के विकास पर जोर दिया गया है। मैं हिंदी में लिखता हूँ, साथ ही सभी सरकारी कामकाज हिंदी में होता है। उप मुख्यमंत्री ने राजकीय स्तर पर प्रयोग की जाने वाली पत्रावलियों को हिंदी में लिखने का आग्रह किया। आजादी के बाद हमारे यहाँ संविधान ने इसलिए राजभाषा हिंदी के विकास पर जोर दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में के अनुरूप क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचलित एवं लोकप्रिय शब्दों को ग्रहण करके हम हिंदी के शब्द भंडारण को निरंतर समृद्ध कर सकते हैं। मैं हिंदी में ही लिखता हूँ। सरकारी कामकाज पूरी तरह मेरे यहाँ हिंदी में ही होता है। मैं इस सम्मेलन में भी आप सभी से आग्रह करता हूँ कि राजकीय स्तर पर प्रयोग की जाने वाली सभी पत्रावलियाँ हिंदी में ही लिखी जाए, सारे पत्र हिंदी में लिखे जाए और हर जगह पर हिंदी का ही उपयोग हम करें। राजभाषा हिंदी वह माध्यम है जिससे देश की जनता की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों का आखिरी छोर तक पहुंचाया जा सकता है। इस समय गूगल में भी सर्च की जाने वाली हिंदी की सामग्री में 96% की बढ़ोतरी हुई है। यूनिकोड ने भी इसे संभव किया है। तकनीकी से हिंदी को संपन्न किया जाता है तो ये तेजी से प्रसारित होने वाली विश्व की एक प्रमुख भाषा बन सकती है। इस पर कार्य होना चाहिए। उधर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को एक नई दिशा प्रदान की है। इसी कड़ी में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 18 फरवरी को राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 10 शहरों का चयन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड़, नवलगढ़ और नाथद्वारा में नगर पालिका की संपूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवाकर भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिससे भूमि संबंधी सूचनाओं को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा किया जाएगा। डीएलबी निदेशक श्री इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नक्शा परियोजना से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। इससे शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का सटीक सीमांकन संभव होगा। संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर होगी और लैंड रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। मोलेला कला, मिट्टी में बसी आस्था और परंपरा। राजस्थान के मोलेला गांव की कला, जहां मिट्टी नहीं बल्कि आस्था और परंपराओं की छाप होती है। कारीगर नदी से विशेष मिट्टी लाकर उसे महीनों तक गूंथते हैं, फिर लकड़ी के सांचों से देवी देवताओं और लोक कथाओं की आकृतियां बनाते हैं। मोलेला कला, मिट्टी से बनी, आस्था से घड़ी। राजस्थान के मोलेला गांव में सदियों से एक अनोखी कला जन्म लेती आ रही है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, भावनाओं और परंपराओं का आकार है। गांव के कारीगर सबसे पहले नदी किनारे से विशेष मिट्टी लाते हैं। इसे कई दिनों तक गूंथा जाता है ताकि यह एकदम मुलायम और तैयार हो जाए। लकड़ी के सांचों और उंगलियों के जादू से देवी देवता, लोक गाथाएं और आदिवासी संस्कृति की छवियां उकेरी जाती हैं। हर आकृति में एक कहानी छिपी होती है। मूर्तियों को पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर भट्टी में तेज आंच पर पकाया जाता है ताकि वे सालों तक अमर रहें। आज भी मोलेला की ये मिट्टी संस्कृति की खुशबू और परंपरा की गूंज को हर कोने तक पहुंचा रही है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, मिट्टी में बसती सदियों की विरासत है। जिस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।